और गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के दूसरे दिन ही कुम्हार ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। हमारे खानदान की ये परंपरा है कि औरतें किसी का अपमान नहीं करते। तुम्हें भी इसी परंपरा का ईमानदारी से पालन करना होगा। यदि तुमने कभी मेरा या मेरे परिवार का अपमान किया तो तुम मेमना बन जाओगी। स्वामी, आप इस ओर से निश्चिंत रहें। मैं आप और आपके परिवार का अपमान करने की कभी नहीं सोचूंगी। काफी सालों तक कुम्हार की पत्नी इस नियम का पूरी निष्ठा से पालन करती रही। उनका जीवन सुखपूर्वक चलता रहा। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बेचने बाजार गया हुआ था और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। कुम्हार के माँ बाप सोए हुए थे। कुम्हार की पत्नी को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। लकड़हारा वापस नहीं आया। बच्चे भी खेल में मस्त थे और सास ससुर सो रहे थे। कुम्हार की पत्नी सुबह से काम करके थक गई थी। उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपना खाना निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया, तब उसकी सास आ गई। बहू, ये क्या? अभी किसी ने खाना नहीं खाया है और तुमने रसोई झूठी कर दी। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी थी। आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं चाहिए हमें खाना। तुमने आज हमारा अपमान किया है। अपमान शब्द उनके मुंह से निकलते ही वो मेमना बन गई और घर की छत पर जा बैठी। जब कुम्हार बर्तन बेचकर लौटा तो उसने अपने घर की छत पर एक मेमने को घूमते हुए देखा। कुम्हार को मेमने को देखकर बहुत दुख हुआ। ये मेमना कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी ही है। बच्चे अभी काफी छोटे थे। बेटा दीपू बड़ा था, गुड्डी छोटी थी। माँ बाप के बहुत जोर देने पर उनकी देखभाल के लिए कुम्हार ने दोबारा शादी कर ली। दूसरी पत्नी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो झगड़ालू भी थी। वो दीपू और गुड्डी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दिखाने के लिए कुम्हार के सामने उनसे बहुत प्यार से बोलती थी, लेकिन जब कुम्हार काम पर चला जाता था तो वो उन्हें मारती और भरपेट भोजन भी नहीं देती। इसलिए बच्चे कमजोर होते जा रहे थे। दादाजी और दादी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। ये देखकर मेमना बनी उनकी माँ बहुत दुखी होती थी। कुम्हार दूसरी पत्नी की करतूतों से अनजान था। एक दिन बच्चे भूखे प्यासे गांव के ही एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। गुड्डी की आंखों से बहते हुए आंसू सूख चुके थे। दीपू उसको चुप करा रहा था और कह रहा था, बहन चुप हो जा। जब आज पिताजी काम से लौटेंगे तब हम उनसे सारी बात बताएंगे। जिस जगह पर वो दोनों बैठे थे वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ पर सुनहरी परी बैठी थी। उससे उन बच्चों का दर्द नहीं देखा गया। वो उतर कर आई और उसने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया और तालाब में ले जाकर उनका मुंह धुलाया। उनको बहुत प्यार किया। उनके बालों में हाथ फेरा। इतना सारा प्यार पाकर बच्चे भाव विभोर हो गए और रोने लगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ। इस छड़ी को तुम मेमने के पास जाकर 3 बार जमीन पर मारना और तुम्हें जो चाहिए वो खाना मिल जाएगा। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा करते हुए कभी ना देखे। इस छड़ी को जो भी कहोगे वो सारे काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों ने छड़ी उठाई और परी के कहे अनुसार चुपचाप घर आ गए। वे मेमने के पास आए और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जमीन पर 3 बार छड़ी खटकाई। माँ, हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ अच्छा खाने को दे दो। देखते ही देखते उनके सामने तरह तरह के व्यंजन आ गए। उन्होंने भरपेट खाना खाया और जो बचा था वो ले जाकर गाय को दे दिया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। आजकल बच्चे बहुत खुश रहने लगे हैं। हमारी मार का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वे झटपट सारा काम भी कर लेते हैं। मेरी पत्नी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है, तभी तो बच्चे खुश रहते हैं। जैसे ही कुम्हार जाता उसकी पत्नी के अत्याचार शुरू हो जाते। बाल्टी लेकर जाओ और कुएं से पानी निकाल कर लाओ। दीपू परी की दी हुई छड़ी के साथ ले जाता है। कुएं के पास जाकर 3 बार खटकता और पानी अपने आप भर जाता।
इसे घर ले चलो। पानी की बाल्टी अपने घर के दरवाजे पर आकर पहुंच जाती। गुड्डी से उसकी माँ घर के सारे बर्तन धोने को कहती। वो छड़ी हाथ में लेकर 3 बार खटकाती और सारे बर्तन चमक जाते। जब सारा काम हो जाता तब उसकी माँ को डांटने का मौका भी नहीं मिलता। कैसे सारे काम हो जाते हैं? एक दिन उसने अपने बेटे को उनके पीछे लगा लिया। जिस समय दीपू और गुड्डी मेमने के पास बैठकर परी की छड़ी खड़का रहे थे, उससे कुछ खाने को मांग रहे थे, उसके बेटे ने देख लिया। उसने आकर अपनी माँ से बता दिया, मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन कुम्हार के आने पर बीमार होने का बहाना करके वो पड़ी रही। कुम्हार ने वैद्य को बुलाया। वो तो पहाड़ से ही उससे मिला हुआ था। इसको मेमने का मांस खिलाना होगा, तभी इसकी तबीयत ठीक होगी। कुम्हार के पास इतने पैसे ना थे कि वो मेमने खरीदे, इसलिए उसने सोचा अब उसे इसी मेमने को मारना पड़ेगा। वो मेमने को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बच्चों को जब ये पता चला तो बहुत रोए और जाकर तालाब के किनारे उसी पेड़ के पास गए जहाँ उनको सुनहरी परी मिली थी। उन्होंने परी की दी गई छड़ी को 3 बार खटखटाया। परी माँ जल्दी आओ, हम पर भारी विपत्ति आई है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। परी पेड़ से उतरकर उनके पास आ गई। बताओ बच्चों, क्या हुआ? तब दीपू ने उसे सारी बात बताई। तुम लोग चिंता मत करो, अगर वे मेमना बनी तुम्हारी माँ को मार देते हैं तब तुम मेमने की हड्डियाँ लाकर इसी तालाब के पास मिट्टी के नीचे दबा देना और वो एक सुंदर पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पर सुनहरे आम लगेंगे, वो सिर्फ तुम ही लोग तोड़ सकते हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे चुपचाप चले गए। जब वे घर गए तो उन्होंने देखा कि मेमने को मारकर उसका मांस पकाया जा रहा था। दोनों ने उस दिन एक भी निवाला नहीं खाया, बल्कि दीपू ने अपनी सौतेली माँ से छुपकर सारी हड्डियाँ उठा ली। दोनों भाई बहन भागकर तालाब के किनारे गए और उन हड्डियों को मिट्टी के नीचे दबा दिया। दूसरे दिन जब दोनों वहां आए तब उन्होंने देखा कि वहां तो वाकई एक नन्हा सा पौधा निकला हुआ है। बच्चे उसको देखकर बहुत खुश हुए। वे रोज वहां आते थे, उस पौधे की ठीक से देखभाल करते थे। धीरे धीरे बच्चों का जीवन सुखपूर्वक कटने लगा, क्योंकि उनके पास सुनहरी परी की दी हुई जादू की छड़ी भी थी। उनका समय बिताने के लिए उनकी माँ का पौधा था। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फल आने शुरू हो गए। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। गुड्डी 16 साल की हो गई थी और दीपू 18 साल का हो गया था। उस पेड़ में अद्भुत सुनहरे आम के फल लगते थे। जो भी आता अगर उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता तो उस पेड़ की टहनी ऊपर चली जाती। एक दिन एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि इतने सुंदर फल लगे हैं, इसलिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया पेड़ की टहनी ऊपर चली गई। वो पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसने देखा कि थोड़ी देर में दीपू और गुड्डी आए। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में 8-10 आम आ गए। राजकुमार देखकर स्तब्ध रह गया। वो गुड्डी के पास गया। मैं जब आम तोड़ रहा था तब इसकी डालियां ऊपर चली गई। तुम्हारे तोड़ने से तुमको कैसे मिल गया? गुड्डी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने दोनों भाई बहनों को बिठाया और उनसे पूरी बात पूछी। तब गुड्डी ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस कुम्हार के घर पहुंच गया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कुम्हार की खुशी का ठिकाना न था। दीपू ने 3 बार परी की छड़ी खटकाई और सुनहरी परी मुस्कुराती हुई आ गई। उसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। गुड्डी को अपनी जादुई छड़ी से जैसे ही छुआ वो बहुमूल्य जेवरों कपड़ों से सज गई। राजकुमार गुड्डी को लेकर अपने महल चला गया और दीपू को भी अपने साथ ले गया। वहाँ उसने उसको अपने महल में अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। अगर सुनहरी परी ना मिलती तो शायद अब हम लोग जिंदा ही नहीं बचे होते। परी की वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आई। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया।